छात्रों का मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले, छात्र के हित को देखते हुए, नौजवानों को भविष्य को देखते हुए और उसको तत्काल सभी सेंटर का यानी पूरे एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, जिससे नौजवानों छात्रों में एक बड़ा गुस्सा है। और जब जब बिहार में नौजवान युवा गुस्सा किया है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा और आने वाला 2025 है उसमें एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में विश्वास करती है। राष्ट्रीय जनता दल के जब सरकार थी महागठबंधन की, माननीय नेता उप मुख्यमंत्री थे, आप बता दीजिए एक भी कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। 8 मंत्री भारत सरकार के दिल्ली में बैठे हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है और आने वाला 25 में नौजवानों की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। आपके साथ है संजीव सिंह। के बीते 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी और इस दौरान देखिए पटना के एक बड़े परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर में जिस प्रकार से हंगामा हुआ, हजारों छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। देखिए इसके बाद वहाँ की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया। लेकिन देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब वो पूरे बिहार की परीक्षा जो है वो रद्द करने की बात कर रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग में लगातार 2 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से विधायक हैं रणविजय साहू जी, सीधे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से छात्रों का कहना है कि पूरे बिहार की परीक्षा स्थगित हो? देखिए लगातार जो गिरावटें एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, अब सवाल खड़ा होता है कि बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान पर, इंस्टीट्यूशन पर, जहां एक विश्वास है, लेकिन आज के डेट में जो तमाम छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा, हमें और विश्वास पैदा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी दिखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा खामोश रहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं। पूरे बिहार अराजकता के माहौल में है। 5-6 अधिकारी इस बिहार को ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। पेपर लीक की बात वहाँ सामने कह रहे नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर जो छात्रों ने जो बहिष्कार किया, पेपर का जो बंडल है वो हाथ में लेकर के लहराते हुए नजर आए। कल छापेमारी भी हुई, एक छात्र की गिरफ्तार भी हुई और उसके घर से जो है बंडल मिला प्रश्न पत्र का एक। ऐसे में वहाँ की परीक्षा स्थगित की गई, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि पूरे बिहार में स्थगित हो, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछे जाएंगे या तो हार्ड होंगे प्रश्न पहले से या नहीं तो आसान होंगे। ऐसे में भेदभाव होगा छात्रों के साथ। निश्चित तौर पे पूरे बिहार का यह एग्ज़ाम था और जो पेपर लीक हुआ है, और यह तो अभी का तो साइबर युग है। एक पेपर कहीं से कहीं चला जाता है कुछ मिनटों में, कुछ सेकेंडों में। तो छात्रों का मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले, छात्र के हित को देखते हुए, नौजवानों को भविष्य को देखते हुए और उसको तत्काल सभी सेंटर का यानी पूरे एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन तमाम छात्र 2 दिनों से धरना पर बैठे हैं, आज भी धरना पर बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से कोई भी आश्वासन नहीं मिला, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर कल बैठक भी हुई और फिर देखिए आगामी जो परीक्षा है बापू परीक्षा परिसर की जो छात्र जो परीक्षा दिए थे जो रद्द हुआ, उसका फिर से परीक्षा एक नए साल में मतलब 4 जनवरी 2025 को आयोजित होगी, जिसकी जो तिथि है वो भी और जल्द वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। देखिए सरकार गूंगी है, बहरी है। नौजवान जब इंसाफ मांगते हैं, नौजवान जब नौकरी मांगते हैं, उन पर लाठी बरसाई जा रही है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं। आज लगातार छात्र आंदोलन पर है, सड़कों पर है, लेकिन सरकार गहरी निंदा में है और पूरी तरह से घमंड में, हिटलरशाही मूड में सरकार चल रही है। साहब यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का और सुनने का। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से इसका अलायंस हुआ है, पूरी तरह से हिटलरशाही, मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा से लगातार सरकार को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिससे नौजवानों छात्रों में एक बड़ा गुस्सा है। और जब जब बिहार में नौजवान युवा गुस्सा किया है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा और आने वाला
25 है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के छात्र जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, आपके नेता लगातार आवाज़ उठा रहे थे, लाठीचार्ज भी हुई थी, और नॉर्मलाइजेशन के बाद परीक्षा हुई और परीक्षा को लेकर के बीते दिन आपके नेता वीडियो कॉल के जरिए तमाम जो धरना स्थल पर बैठे हुए अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उससे बातचीत किए। क्या लग रहा है कुछ समाधान निकलेगा? आप लोग कितने साथ हैं? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार मुद्दे की बात करते हैं, नौजवानों, युवाओं, बेरोजगार की बात करते हैं, और इस दिशा में जो ऐतिहासिक उन्हें काम करने का काम किया है, बिहार के एक एक नौजवान युवाओं के दिल में हमदर्दी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन बेरोजगारों के आंसू पोंछे हैं, जिन युवाओं के आशा बने हैं, तो लगातार उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। वो खुद भी एक युवा है और जो वादा करते हैं उस वादा को भी पूरा करने का काम करते हैं। उन्होंने नौजवानों से वादा किया था, बिहार के नौजवानों, मुझे जब सत्ता मिलेगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। और इसी के तहत माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं सरकार गहरी निंदा में। एक आखिरी सवाल रहेगा, अब तो परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है, कार्यक्रम भी वेबसाइट पे बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप लोग किस तरह से अब छात्रों का सहयोग करेंगे? जो अभ्यर्थी जिस प्रकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, आप लोग किस तरह से उसका साथ देंगे आगे? छात्रों को न्याय मिले, राष्ट्रीय जनता दल वहाँ खड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में विश्वास करती है। राष्ट्रीय जनता दल के जब सरकार थी महागठबंधन की, माननीय नेता उप मुख्यमंत्री थे, आप बता दीजिए एक भी कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार के मन में निश्चितता होनी चाहिए, सरकार के मन में भावना होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो लिपापोती, भ्रष्टाचार में डूबी है, गहरी निंद्रा में सोई हुई है। मुख्यमंत्री जबान नहीं खोल रहे हैं, 8 मंत्री भारत सरकार के दिल्ली में बैठे हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, और आने वाला 25 में नौजवानों की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, और सरकार काम करने का काम करेगी। आंदोलन के लिए क्या आप आवाज़ कहीं उठाइएगा? निश्चित तौर पे आंदोलन के लिए राष्ट्रीय जनता दल उन छात्र जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। इसलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रणविजय साहू जी। उन्होंने साफ साफ कहा जिन छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है, और मजबूती के साथ हम लोग उसके साथ रहेंगे। हमारे नेता भी हमेशा रोजगार को लेकर बात करते हैं, छात्रों के हित के लिए बात करते हैं, नौजवानों को लेकर के बात करते हैं। और जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार छात्रों का देखा कर रही है, 25 में जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ करे थे हमारी बातचीत में रणविजय साहू जी, वो आप सुन रहे थे। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स की मदद दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।